हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 में एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एवं 9 को बिल्कुल ही आसान तरीके से बतलाऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। जो है उचित गुण, इसमें कौन सा ऐसा गुण लगाए जो आसान तरीका से गुणनफल हमको मिल जाए। चलिए सॉल्व करते हैं ए को। बच्चों एक होता है वितरण नियम। क्या होता है बच्चों? वितरण नियम। वितरण नियम, इसमें क्या होता है वितरण नियम में? मान लीजिए कि ए गुने बी प्लस फिर ए गुने सी, ये है। तो इसमें देखेंगे कि आखिर एक जैसा अंक कौन कौन है। यहाँ पे ए और ए दोनों भाई भाई हैं, तो ए को हम कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब ए को हम सिर्फ अकेला बाहर रखेंगे, फिर बी प्लस सी। अब देखिए ए को बी से भी गुना होगा और ए को सी से भी गुना होगा। जैसे कि यहाँ ए गुने बी, फिर प्लस का चिन्ह, ए गुने सी, ए गुने सी। देखिए ये आ गया ना। इसी का दूसरा रूप ये हो गया हमारा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए 26 गुने कोष्ट में -48 प्लस -48 गुने इतना। तो यहाँ हम जो है सो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 26 गुने -48 फिर -48 फिर गुने -36। अब हम इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? ए। इसको बी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। इसको फिर सी मान लेते हैं। समझ गए? देखिए अब दोनों में आखिर क्या है? ए, बी, फिर बी और सी। क्योंकि बी दो जगह है, 48 जो है सो दो जगह है, यहाँ भी है और प्लस के इस साइड भी है। तो इसलिए हम दो 48 में से एक 48 को कॉमन लेंगे। एक 48 को हम कॉमन ले लिए, फिर कॉमन लिए उसके बाद 26 प्लस और फिर 36 बचा। तो यहाँ पे जो है सो हम कोष्ट दे देंगे। क्या देंगे बच्चों? कोष्ट। उसके बाद 26 दिए, फिर प्लस, फिर -36, फिर कोष्ट बंद। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मत सोचिएगा कि 48 के पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 48 अगर कोष्ट के बाहर आए तो इसके साइड में ये यहाँ जो है गुना का चिन्ह है। क्या है बच्चों? गुना का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है। तो -48 ये कोष्ट 26 और 36 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? 26 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? तो माइनस, -36 कोष्ट बंद। तो -48 और 26 में से अगर 26 चला गया या 26 में से तो कितना बचा? तो 10 बचा। माइनस का 10 बचा। तो यहाँ पे -48 और गुने -10। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो माइनस माइनस प्लस। और अगर किसी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो उस संख्या पे जाके एक शून्य बैठ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बी पे चलते हैं। बी में क्या कहता है? बी 8 गुने
53 गुने -125 ये है। बी में क्या है क्वेश्चन? 8 गुने 53 गुने -125। इसको जो है सो क्रम विनिमय गुण पे बनाएंगे। किस पर बच्चों? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? जो मान लीजिए एक दिया हुआ है, तीन चीज ए गुने बी गुने सी दिया हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए ए गुने बी गुने सी, तीन चीज दिया हुआ है। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ए को सी से गुना कर दिए, फिर बी को ए से गुना कर दिए। या उदाहरण के रूप में अगर 2 गुने 3 गुने 2 है तो इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? 2 × 6 = 6 × 2 = 12। कितना आया बच्चों? 12। अगर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम बीच में लाए, 3 को साइड में लाए, तो 2×3 = 6, 6×2 = 12। तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सॉल्व करता हूँ। 53 को हम शुरू में लाए, एक जगह पे बी को लाए, और फिर 8 को जो है गुना किए 125 से। कितना से बच्चों? 125 से। 125 को 8 से गुना कीजिए। यहाँ पे 125 गुने 8, तो 8×5 = 40, और 2 × 16 = 4 = 20, 8 और 2 = 10। कितना हुआ बच्चों? 1000। 53 गुने प्लस माइनस, तो माइनस का 1000। अब कितना इजी हो गया? अब 53 को 1000 से गुना करेंगे, तो आपको पहले ही बताया था, अगर जीरो वाले संख्या जिससे 10, 20, 10, 100, 1000 ऐसे किसी संख्या से गुना करेंगे, उस संख्या पर उतना आकर जीरो बैठते हैं। 1000 से करेंगे तो कितना जीरो है? 1, 2, 3, तो 3 जीरो आकर बैठ जाएगा। और चिन्ह जो है से वही रहेगा, प्लस माइनस तो माइनस, तो माइनस का 53,000 जो है सो हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पे। सी देखिए, सी में क्या कहता है? सी में है 15 गुने -25, और फिर इतना, मतलब ये भी है क्रम विनिमय नियम पर। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 15 गुने -25 है। तो पहले जो है सो हम गुना दिया, अब पहले हम इस साइड का गुना कर लेते हैं, जिससे इजी बन जाए। मतलब गुणों का यूज करके बनाना है, तो मतलब इजी कर देना है बिल्कुल क्वेश्चन को। 4 गुने फिर -10। देखिए कितना इजी हो गया। अब 15 का 15 रहा, और गुने 25 गुने, अब फिर देखिए -4 और -10 को गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40। कितना हो गया बच्चों? 40। अब जो है सो यहाँ पे 15 गुने फिर इस दोनों को गुना करेंगे, माइनस का 25 और गुने 40। मतलब अलग अलग करके गुना करना है सबको। 15 का 15 रह गया, गुने 25 और 40 को गुना कीजिए। 25 चौके कितना होता है? 100। 100 होता है, एक शून्य ये वाला जो है सो उस पर बैठा देंगे, क्योंकि अभी 4 से गुना किया है। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1000। अब 15 है, 15 को 1000 से गुना करेंगे तो 3 को जीरो जाकर बैठ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 15 पे 3 को जीरो आकर बैठ गया, चिन्ह माइनस का। ये हमारा जो है सो आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चों? तो 15,000 माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। डी में क्या है बच्चों? जो डी में बोलता है -41 गुने 102। अगर चाहे तो इसे सीधे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें
क्वेश्चन में बोलता है गुण का उपयोग करना है, तो गुण में इसमें हम वितरण का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे बच्चों? वितरण का। यहाँ पे देखिए, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो -41 कोष्ट बंद गुने कोष्ट चालू 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 102, मतलब हमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे -41 गुने 100 प्लस फिर -41 गुने 2, मतलब -41 100 को भी गुना करेगा और 2 को भी गुना करेगा। यहाँ पे भी अगर करते तो 102 को गुना करता, और यहाँ भी कर रहे हैं तो वैसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -41 को 100 से गुना किए तो 2 जीरो आकर बैठ गया, तो -41 डबल जीरो, फिर प्लस दिए, -41 को 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे कीजिए 41 और 2 4 दूनी 8, कितना हुआ? 82। कितना? 82 माइनस का 82। अब 4100 और प्लस 82, देखिए चिन्ह माइनस का चिन्ह दोनों के पास है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो माइनस का माइनस रहा, 41 और 82, 4182 जो है सो हमारा आंसर हुआ। मतलब माइनस वाला संख्या आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है हमेशा माइनस करेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 के ई। प्रश्न 5 का ई क्या कहता है? 625 गुने -35 प्लस फिर -625 गुने 65। देखिए ये भी वितरण के नियम पर ही है, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 625 में माइनस है, तो इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 625 और गुने -35, फिर प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? तो माइनस 625 गुने 65। इस हो गया। अब माइनस बीच में आ गया। अब लीजिए 625 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 625 है, एक 625 हम ले लेते हैं, कॉमन ले लिए। अब बचा अंदर में कितना बच्चों? तो बचा अंदर में माइनस में 35, अब फिर माइनस में 65। देखिए जात भाई एक ही है, मतलब माइनस वाला ये भी है, माइनस वाला ये भी है, तो आपस में जाके जुड़ जाएगा। तो कितना होगा? तो -35 और 65 को एक साथ जोड़ेंगे तो जो दोनों का योग माइनस का 100। अब देखिए, अब 625 और -100 है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब गुना है। तो जब 625 100 को गुना करेंगे तो बताया था कि इस ये दो शून्य या ऊपर आकर बैठ जाएगा, तो जब गुना किए तो 625 पे आके डबल शून्य बैठ गया। चिन्ह कौन सा है? तो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हमारा आंसर हो जाएगा। एफ में है 7 गुने 50 -2, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम वितरण का नियम लगाते हैं। कौन सा बच्चों? तो वितरण का नियम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुने 50, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 गुने 7, मतलब 7 50 को भी गुना करेगा और 7 2 को भी गुना करेगा। तो चलिए 50 को 7 से गुना किए तो यहाँ कर लीजिए 50 और 7, 0 7 पंचे 35, 350। कितना हुआ बच्चों? 350 और माइनस 7 दूनी 14। 350 में से 14 घटाना है तो 6 3 3, कितना हुआ बच्चों? तो 336। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों की शहर में सॉरी 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 जी में है -17 गुने -29,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का मौजूद नहीं है तो प्लस हो गया। तो 17 गुने, फिर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 30 - 1, क्योंकि वितरण के नियम पे बनाना है इसको। तो 30 - 1, तो इस नियम के अनुसार 17 30 को भी गुना करेगा, 1 को भी गुना करेगा। अब 17 × 30, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 17 × 1 हो गया। 17 और 30 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 510। अब फिर 17 को गुना करेंगे इतना, 510 - 17। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 493। कितना आएगा बच्चों, तो 493 हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या बोलता है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे की तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे की तापमान, समझ गए। तो ये मान लीजिए एक कमरा हो गया, ये हमारा एक कमरा है। इसमें कमरे का तापमान अभी कितना है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस है। और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक, मतलब प्रति मतलब 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम जाता है। तो 10 घंटा में कितना, तो इस झोपड़ी में जो है, मतलब इस कमरा में जो है सो 40 डिग्री सेल्सियस है। 1 घंटे बाद इसका 35 हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद घट जाता है तो 30 हो जाता है। इसी तरह 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, ये बोल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, शुरू में कमरे के तापमान बराबर, शुरू में कमरे का तापमान, शुरू में बच्चों कितना था कमरे का तापमान, तो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1 घंटे बाद, 1 घंटे में तापमान में कमी, 1 घंटे में कितना कम जाता है बच्चों, प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस कम जाता है। तो 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बच्चों, तो पहले कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। कम कितना होता है बच्चों, तो 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम जाता है। तो कितने घंटा बाद, तो 10 घंटे बाद, समझ गए। अगर दिया रहता है 2 घंटे बाद तो 5 को 2 से गुना करते, यहाँ दिया हुआ है 10 घंटे बाद तो 10 से गुना किए, तो 40 - 50, 40 और -50 तो कितना हो गया बच्चों, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा सोच ही सकते हैं आप लोग। तो हमारा आंसर क्या आया, तो -10 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना रहेगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 10 प्रश्नों वाली एक कक्षा टेस्ट में 10 गो प्रश्न का टेस्ट लिया गया एक कक्षा में। सही अगर उत्तर देता था तो उसको 5 अंक दिया जाता था। कितना बच्चों, तो 5 अंक सही उत्तर देने पर। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर अगर देता था
तो 2 अंक दिया जाता था। तो प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए शून्य है, मतलब अगर नहीं कुछ किए, उस क्वेश्चन को नहीं बनाए तो 0 नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए आप एक टेस्ट दिए क्लास में, तो उसमें अगर आप सही 5 ठो सही उत्तर दिए तो प्रत्येक का कितना अंक है? 5। तो 5 सही उत्तर दिए तो 5 से गुना हो जाएगा। फिर 2 ठो गलत दिए तो कितना नंबर घट जाएगा बच्चों? तो -2 से गुना कर देंगे। तो देखिए बचे 25 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। आपको जो है टेस्ट में 21 नंबर आया। कितना बच्चों? तो 21 नंबर आया। वही इस क्वेश्चन में बोलता है, देखिए कि बोल रहा है कि फर्स्ट में मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मोहन 4 प्रश्नों को सही उत्तर दिया, 4 प्रश्न का सही उत्तर दिया। 4 सही, अब फिर प्लस 6 प्रश्नों को गलत उत्तर, 6 गलत, 6 4 10 प्रश्न में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सही के लिए कितना अंक दिया जाता है बच्चों? तो सही के लिए 5 अंक दिया जाता है। अब गलत के लिए कितना दिया जाता है बच्चों? तो -2 गुने -2। तो 4 पंचे 20 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। तो अब देखिए 20 में से 12 चला गया 8। कितना प्राप्त अंक हुआ बच्चों मोहन को? मोहन का प्राप्त अंक, मोहन को प्राप्त अंक कितना है बच्चों? तो 8। चलिए सेकंड पे, सेकंड पे बोलता है रेशमा जो था 5 उत्तर सही दिया। कितना सही दिया? 5। 5 सही और 5 उत्तर गलत दिया। कितना? तो 5 गलत। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 सही दिया तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, तो 5 से गुना किए। अब 5 गलत दिए तो प्रत्येक के लिए -2 दिया जाता है। जब इसको कैलकुलेट बचे 25, फिर प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस, 5 दूनी 10, 25 में से 10 चला गया तो कितना हुआ? 15। रेशमा के द्वारा कितना बच्चों प्राप्त हुआ? तो 15 अंक रेशमा के द्वारा प्राप्त हुआ। चलिए अब थर्ड पे, थर्ड यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हिना ने 7 प्रश्न किए, 7 गो प्रश्न किया, 3 गो छोड़ दिया ये बेचारे। 2 उत्तर सही दिए, 2 सही और 5 उत्तर गलत दिए, 5 उत्तर गलत दिए। अब देखिए सही के लिए कितना अंक दिया जाता है बच्चों? सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। और गलत के लिए कितना अंक दिया जाता है? तो गलत के लिए -2। तो अब देखिए 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूनी 10। कितना रेशमा के द्वारा कितना प्राप्त हुआ बच्चों? तो रेशमा के द्वारा 15 प्राप्त हुआ, मोहन के द्वारा 8 प्राप्त हुआ और हिना के द्वारा 0 प्राप्त हुआ। कितना बच्चों? तो 0 प्राप्त हुआ हिना के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की हानि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए को, ए में कहता है किसी महीने वह कंपनी, किसी महीने वह कंपनी जो है तो 3000 बोरी सफेद का बेचा। तो यहाँ पे लिखेंगे सफेद सीमेंट बेचने पर लाभ, सफेद सीमेंट बेचने और लाभ, सफेद सीमेंट बेचने पे लाभ बच्चों। तो कितना बेचा? तो 3000 बोरा बेचा।
तो 3000 को हम कितने से गुना करेंगे? 8 से। क्यों? 8 रुपए प्रति बोरी। तो 3000 बोरी का निकालना है। 8 के 24 तो कितना? 24,000 रुपया हमको लाभ हुआ। अब देखिए बोलता है और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट का बेचा। 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि। स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि। तो बच्चों कितना बोरा बेचा? तो 5000 बोरा बेचा। कितना? तो 5 रुपए प्रति 25,000 हुआ। तो अब 25,000 देता है या 24,000? तो आप लोग बताइए कितना है? तो 24,000 कम है, 25,000 ज्यादा है। तो मतलब हानि की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000। तो कितना का हानि हुआ बच्चों? तो 1,000 रुपया का हानि हुआ। कंपनी को 1,000 रुपया का हानि हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी में बोलता है जो यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यहाँ पे स्लेटी नहीं होगा, सफेद मान लो होगा। सफेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए? क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व। किसको सॉल्व कर रहे हैं? तो बी को। स्लेटी स्लेटी सीमेंट स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि होगा। तो हानि बराबर कितना बेचा? तो 6400। 6400 गुने 5, क्योंकि प्रत्येक बोरा का दाम 5 रुपया है। तो इसको गुना कीजिए तो 0 0 4 5 20 6 5 30 तो 32। कितना बच्चों? तो 32,000। हानि हमको 32,000 हुआ। तो अब सफेद कितना बोरा बेचना पड़ेगा कि ना कि हानि हो और ना ही लाभ हो? तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सफेद सीमेंट की बोरियों का संख्या बोरियों की संख्या बराबर सफेद सीमेंट की कितना है बोरियां? तो नहीं पता है। तो कितना बेचना पड़ेगा जो ना कि हानि हो और ना ही लाभ हो। सफेद सीमेंट को अब बेचना है। तो यहाँ पे हम लिखे एक्स, क्योंकि हमको पता नहीं है। एक्स लिखे, वाई लिखे, जेड लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ अल्फाबेट वाला लेटर ही लिखेंगे। एक्स लिखे। अब देखिए सफेद सीमेंट बेचने पर जो लाभ होगा। सफेद सीमेंट बेचने पर लाभ बराबर बोरा का संख्या एक्स है। अगर बोरा रहता तब पर भी हम कितने से गुना करते? प्रति बोरा 8 से है तो 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए आपको बताता हूँ जो इसमें बोलता है ना कि हानि हो ना ही लाभ हो। तो देखिए यदि लाभ 1 रुपया है तो हानि भी अगर 1 रुपया रहेगा तो नहीं लाभ होगा ना ही हानि होगा। मतलब लाभ बराबर हानि। समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बराबर
हानि। तो लाभ हमें कितना है बच्चों? तो लाभ x गुने 8 है, बराबर हानि कितना है बच्चों? तो हानि हमको 32,000 का है। तो देखिए, बराबर का अगर लेफ्ट साइड अगर कोई भी संख्या है जो x के साथ है या y या किसी भी अल्फाबेट के साथ है, तो अगर हम राइट साइड इसको बराबर की इस साइड पटकेंगे तो वो भाग में होगा, गुना में है तो भाग में होगा। तो यहाँ पे अगर हम लाए इसको तो x बराबर 32,000 बट्टे 8। तो अब इसको भाग दीजिए 32,000 को 8 से, 8 चौके 32, तो 4,000 कितना हो बच्चों? 4,000। अब देखिए 4,000 सफेद बोरियों की अगर संख्या रहेगा और उसको बेचेगा तब बराबर होगा। 4,000 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32,000, तो लाभ भी हमको 32,000 होगा, हानि भी 32,000 होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तन करने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब बोलता है कि -3 गुने खाली जगह बराबर 27। मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या दे जिससे हमारा बराबर को 60-27 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ कि अगर माइनस गुने माइनस तो हो जाएगा प्लस, अगर फिर माइनस गुने प्लस रहेगा तो माइनस होगा, फिर प्लस गुने प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। इसी प्रकार कौन सी ऐसी संख्या से गुना करना है जो हमको 27 आए। तो -3 है, -3 है, तो अब 3 का पहाड़ा पढ़िए आप लोग। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवे 27, 3 नवे 27। लेकिन देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा तो माइनस का 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम माइनस लगा देते हैं तो -9 और -3 को गुना कीजिए तो 27 है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते बी में। किस संख्या से हम गुना करें 5 को कि हमको -35 आए? तो 5 सत्ते 35, तो माइनस के 7 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको 35 आएगा माइनस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है तो किस संख्या से गुना करें कि -8 को कि हमको -56 प्राप्त हो? 8 सत्ते 56, 7 और 8 को गुना करेंगे तो 56 और प्लस माइनस तो माइनस। किस संख्या से गुना करें कि 132 आए? तो हम 12 दही 120 और 12, 120 और 12 को जोड़ लीजिए तो 132। 11 बार जब हम इसको पढ़ते हैं 132 आता है। तो माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ माइनस लगा दे, तो माइनस और माइनस प्लस 132। अगर इसको समझने के व्यू पॉइंट से समझेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा होगा। ए को हम एक ही सिर्फ बतलाएंगे, ए को जैसे कि -3 है, यहाँ पे गुने खाली जगह है, क्या है बच्चों? तो खाली जगह बराबर 27। खाली जगह पे जो है सो हम x दे देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो यहाँ पे x की उस साइड जाएगा तो x बराबर ये उस साइड चला गया तो 27 बट्टा -3। तो इसको आप भाग दीजिए तो भाग देने पे आएगा आपको -9, जो कि हमारा आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नोट की जरूरत हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।